नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.4 के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ आपकी जो प्रमेय दी हुई हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रश्नावली 1.4 को हल करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, आपने परमेय संख्याएं जरूर पढ़ी होंगी और पीछे भी मैं इस बात का जिक्र करते आया था कि परमेय संख्या क्या होती हैं। तो देखिए, आप एक बात जानते होंगे, जो परमेय संख्याएं क्या हैं। परमेय संख्याएं हम जानते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ Q बराबर, ध्यान से देखना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P व Q क्या होते हैं? सहभाज्य होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ P व Q सहअभाज्य होते हैं। सहभाज्य होते हैं। सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें से हम कुछ कॉमन ना ले सकें। जैसे मैं यहां उदाहरण ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने लिखा है यहां 15/9। मैंने क्या लिखा? 15/9 लिखा। तो अब बताइए सहभाज्य है या नहीं है? तो आप बोलेंगे कि इनमें से 3 कॉमन आ रहा है। दोनों संख्याओं में से क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा कि P व Q सहभाज्य कब होंगे? जब इनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। तो इनमें से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। अब इसको काट दीजिए, देखिए, और 3 तिया 9। अब देखिए यहां, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे देखिए, अगर हम परमेय संख्या की बात करते हैं तो परमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। परमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरी आपकी होती है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये आपकी दूसरी होती हैं। तो पहली कौन सी होती है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये आपकी दूसरी होती है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण में जैसे मैंने एक परमेय संख्या ली 25/4। आप देख सकते हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। हमने 25/4 लिया और यहां पर मैंने 25 में भाग दिया 4 का। क्या किया? मैंने 25 में भाग दिया 4 का। तो देखिए कितना जाएगा? 6 चौका 24 हो गया। बचेगा कितना? 1। यहां दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 0। तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा, एक 0 आ जाएगा। 4 पंजे 20। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार होगा। 4 का भाग 25 में दिया तो भागफल कितना आया? 6.25। यानी दशमलव के बाद भी पूरा पूरा चला गया। और जो पूरा पूरा चला जाता है उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी दशमलव के बाद पूरा पूरा चला गया। यहां देख पा रहे हैं, जैसे ये पूरा चला जाएगा, दशमलव के बाद पूरा चला गया, और इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। देखिए, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो अशांत आवृत्ति देखिए, इसमें भी एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैं एक परमेय संख्या ले रहा हूं 10/3। आप देख सकते हैं इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो मैं 10 में 3 का भाग दूंगा, ध्यान से देखना। तो मेरे पास क्या आएगा? 3 तिया 9, 1 होगा, यहां लगा दूंगा मैं दशमलव। तो ये कितना आ जाएगा? 3, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से ये हो जाएगा, फिर से 9, और ये 3। लगभग लगभग चलता रहेगा, लगभग क्या चलता ही रहेगा। ये इसी प्रकार क्या होगा?
आगे चलता ही रहेगा। ये क्रम जो है आगे इस प्रकार चलता रहेगा और ये इस प्रकार यहां चलता रहेगा, यानी 3.3333333 आगे चला जाएगा। यानी आप कितना भी कर सकते हो इसे, ये समाप्त नहीं होगा। आप कितना भी बड़ा कर सकते हो इसे, ये समाप्त नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जब ये समाप्त नहीं हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति। आवृत्ति इसकी क्या है, वो समाप्त नहीं हो रही है, चलती जा रही है चलती जा रही है, तो वो शांत नहीं है, वो कैसी है, अशांत आवृत्ति है। तो हम इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अब आप समझ गए होंगे। आपको एक चीज और समझनी है इनके अंदर, अगर कोई शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है, दोबारा से सुनिए, अगर कोई शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था पी या वा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू बराबर 0 नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है तो ये क्या कहलाता है, हमारा हर कहलाता है। तो यहां Q बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में, और यहां पर जो n व m हैं वे पूर्णांक हैं। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिए, देखिए ध्यान से। यानी जो भी शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं हैं, जो भी शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या हैं, उनके हर को हम 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। n व m क्या है, पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक ये होती हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। तो कहने का मतलब है उनके हर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां n व m क्या है, पूर्ण संख्या है। आगे हम प्रमेय करेंगे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, अगर यहां थोड़ा सा और सोचें तो ये 2 की घात n यानी 2 की घात n यानी 2 की घात 0 भी हो सकती है, यहां 5 की घात m ये भी 0 हो सकती है। और जैसे हम प्रमेय करेंगे आगे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप अभी तक इतना ही जानिए। आगे देखिए, अगर हम शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, और यहां देखिए अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये भी परिमेय संख्या है। तो यहां पर जैसा हमने यहां बताया कि Q को हम उसके हर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर Q को हम नहीं लिख सकते 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। ये आपको याद रखना है। सिर्फ शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं के हर को हम 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। दोबारा से सुनिए, सिर्फ शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, इन परिमेय संख्याओं के हर को हम 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे प्रमेय की ओर। आगे देखिए, आगे है प्रमेय आपकी 1.5। क्या कह रही है प्रमेय, देखते हैं। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। x क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर x एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q सहभाज्य हैं। सहभाज्य भी मैंने आपको बताया था। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक, यहां कंफ्यूज हुए होंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है। ऋणोत्तर पूर्णांक यानी या तो n और m की वैल्यू, जो n और m का जो मान निकल के आएगा वो शून्य आ सकता है, या 1 2 3 ऐसे कोई भी मान आ सकता है। शून्य आ सकता है या कोई धनात्मक मान आ सकता है, कोई ऋणात्मक मान नहीं आएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ऋणात्मक मान
नहीं आएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ऋणात्मक मान नहीं आएगा। ऋणोत्तर पूर्णांक है तो इसका मतलब यह ऋणात्मक मान नहीं आएगा। या तो शून्य आ सकता है या फिर कोई धनात्मक मान आएगा। लिख सकते हैं या शून्य यानी 0 या कोई धनात्मक मान, कोई धनात्मक मान ये आएंगे, लेकिन कोई ऋणात्मक मान नहीं आएगा। तो देखिए इसके लिए हम एक उदाहरण करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, इधर देखिए ये मैं मिटा देता हूं। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए जैसे 00875। ये मैंने कोई एक संख्या ली है। अब देखना, और इस संख्या को मैं मान लेता हूं x, माना x बराबर 0.0875। ये हो गया, कितना हो गया? 0.0875 हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। हम देख पा रहे हैं कि यहां क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका मतलब इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहां दिया है कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। देखिए मैं यहां से इस पॉइंट को हटा रहा हूं और नीचे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 10,000। और ये पॉइंट हट जाएगा तो मेरा नीचे कितना हो जाएगा? 10,000। तो मैं इसे लिख सकता हूं 875/10,000। ये मेरा आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, हमने कर भी दिया। अब देखिए आगे कि जहां P व Q सहभाज्य है। अब देखिए यहां से तो कॉमन आ रहा है, यहां भी ये सहभाज्य नहीं है, यहां से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये हमें सहभाज्य बनाने पड़ेंगे। तो सहभाज्य कैसे बनाएंगे? देखिए मैं यहां से ये इसे 5 से काटो, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और कितना बचेगा? 3, 5 7 35, और 2 55 25, ये हो जाएगा। और नीचे कितना जाएगा? 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 2000 नीचे। अभी भी यहां से 5 कॉमन आ रहा है, और काटिए। 5 या 15, 55 25 हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा 5 20 400। अभी भी 5 कॉमन आ रहा है, और काटिए। 5 7 35, और नीचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये अब क्या हो जाएंगी? ये दोनों क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। और ये P व Q के रूप में भी है, और Q यहां 0 भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं सहभाज्य है। तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये और हमको देखना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन। तो हम क्या करेंगे? जो Q का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे Q के, तो Q बराबर कितना दिया है? 80। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ध्यान से देखना। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से देंगे 40 बार जाएगा, 2 से देंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना बार जाएगा? 10 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? 2। देखिए तो 80 बराबर क्या आया मेरे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5। ये मेरे पास आ गया। मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुणा 5। मैं लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैं Q को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 गुणा 5। तो देखिए ध्यान से, इधर देखिए आप, इधर ही देखिए। तो मेरे पास क्या दिया था? 7/80 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 4 गुणा 5। देखिए और यही कह रहा है तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। आप देख सकते हैं 2 की घात n, और यहां मैं लिख लेता हूं, आप एक घात मान लीजिए। तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हो गया। और वही कह रहा है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m। अब n और m के मान देख लीजिए आप। मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है, या तो 0 हो सकता है या कोई धनात्मक पूर्णांक आएगा।
यहां पर देखिए जीरो नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा क्यू है जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो आप यहां लिखेंगे, यहां क्यू बराबर क्या है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए 0.0875 संख्या एक परमीय संख्या है। आप देख सकते हैं, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलते हैं अगली प्रमेय की ओर। आगे देखिए, आगे आपकी प्रमेय प्रमेय 1.6। मान लीजिए x बराबर p अपॉन क्यू, जहां p और q सहभाज्य हैं। एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखिए जो प्रमेय कहना चाह रही है कि x क्या है, एक p अपॉन क्यू, जहां p और q सहभाज्य हैं, यानी x बराबर क्या है, एक प्रमेय संख्या है। ये x क्या है, एक प्रमेय संख्या है, जहां p और q क्या है, सहभाज्य हैं। एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, यानी ऋणात्मक मान नहीं आ रहा है, या तो जीरो आएगा या धनात्मक मान आएगा, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह कहना चाह रहा है। देखिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं, देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिया, जैसे x बराबर हमें दे रखा p अपॉन क्यू, तो हम एक प्रमेय संख्या मानते हैं। माना x बराबर क्या है, मान लेते हैं 13/3125। ये हम संख्या मान लेते हैं, ये हमने क्या मानी, एक प्रमेय संख्या हम इसे मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अब 2 की घात n गुणा 5 की घात m हमें कब पता चलेगा, तब जब हम q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m का है या नहीं। अगर है तो ये दशमलव संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर नहीं है तो ये दशमलव संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो q क्या दे रखा है हमारा 3125। तो इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालते हैं, देखिए पीछे 5 है तो 5 ही जाएगा, ये जाएगा 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25, फिर से 5 ही जाएगा, 5 दूनी 10 55 25, और ये 25 पंजे 25 होता है, और 5 एकम 5। ये हमारे निकल के आया, कितना निकल के आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5। दोबारा से देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5 के रूप में ये निकल के आया है। और क्या रहा है, ध्यान से देखना कि q के किस में होना चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, लेकिन यहां क्या आया है, 5 की घात 5 आया है। तो आप यहां पर ध्यान से देखना, जब हम किसी की घात 0 लगा देते हैं, जब हम किसी की घात 0 लगा देते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं, 1। अगर मैं 6 की घात 0 लगा दूंगा तो उसे भी क्या लिखूंगा, 1। 7 की घात 0 लगा दूंगा तो उसे भी क्या लिखूंगा, 1। और ऐसे ही 2 की घात 0 लगा दूंगा तो मैं उसे क्या लिखूंगा, 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 की घात 0, लिख सकता हूं ना। तो मैं यहां 2 की घात 0 यहां लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही मान रहेगा जितना 5 की घात 5 का है। कितना मान रहेगा, 3125। तो आप देख पा रहे हैं कि ये, और यहां पर देखिए जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। और मैंने आपको पहले बता दिया, शून्य हो सकता है और कोई धनात्मक हो सकता है, धनात्मक मान हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहां पर हमने क्या लिया, शून्य ले लिया, और 5 की घात 5 है ये। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए हम यहां लिख सकते हैं, यहां q
यहां q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है अतः 13/3125 संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो q का जो मान आया वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आया है। तो यहां हम लिख सकते हैं जो 13/3125 है, जो 13/3125 है वो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक है, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगली प्रमेय की ओर। आगे आपकी प्रमेय है 1.7। मान लीजिए x बराबर p/q, जहां p और q सहभाज्य है। एक प्रमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। यह आपको याद रखना है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा तो वो संख्या क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। लेकिन यहां क्या दिया है? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, या तो 0 होगा या कोई धनात्मक मान होगा, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। यह मैं पहले दे दिया है। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैं ले लेता हूं, एक उदाहरण ले लेता हूं 77/210। ये क्या है? ये x बराबर है। x बराबर क्या माना है? p/q माना है। लिख सकते हैं p/q। तो मैंने एक संख्या ले ली है, परमी संख्या ले ली है। वो क्या ली है? 77/210। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये क्या है? q। तो q के हमें क्या चाहिए होते हैं? अभाज्य गुणनखंडन चाहिए होते हैं। तो देखिए 210 के अभाज्य गुणनखंडन निकालिए तो ये हो जाएगा, 2 से देंगे 2 कम 2, 2 5 10, ये हो गया। 3 से देते हैं, ये हो जाएगा 3 के 9, 3 5 15, 5 से देंगे, फिर 7 से देंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर, अब ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 11 और नीचे में लिख सकता हूं इसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या कह रहा है? ध्यान से देखना, एक परमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह संख्या सहअभाज्य है या नहीं। तो आप देख के बताएंगे। तो हम देखेंगे कि यहां से 7 कॉमन है और यहां भी 7, इन दोनों में से क्या आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 7। तो अभी हम क्या करेंगे? 7 से 7 को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? यहां कितना बचेगा? 11 बटे ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये संख्या क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए क्या है? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहां जो q है 2 की घात 2 भी है, इधर 5 भी है, लेकिन साथ साथ क्या है? 3 भी है। और यहां हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ क्या होना चाहिए? 2 की घात n गुणा 5 की घात m होना चाहिए। बाकी का अगर कोई और आ गया तो ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे, यहां q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः 77/210 संख्या अशांत कैसी हो जाएगी? अशांत आवृत्ति
दशमलव क्या है, क्या है 77/210 क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। ये इस प्रकार आपको करने हैं। अगर आपकी समझ में ये तीनों प्रमेय आई हैं तो प्रश्नावली 1.4 आपको बहुत आसान लगेगी, उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं है। अगर आपने ये अच्छे से देखा है तो आप प्रश्नावली 1.4 को अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से उसके सवालों को, जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए हैं, उनको हल कर लेंगे। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।